हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम भगवत काम्बले जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे मिखाइल टाल वर्सेस निबल्ट के एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी सन 1991 में यूएसएसआर की एक गेम। चलिए शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। C5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ निबल्ट ने खेला। देन हुआ D4, C टेक्स D4, देन हुआ C3, D takes C3, Sicilian defense का with Mora gambit, you can say that. Knight takes C3, Knight C6, यहाँ black का मूव आया, Knight F3, D6, then Bishop आया C4 स्क्वायर पर, E6 हुआ। तो इसके बाद यहाँ मिखाइल टाल ने कैसल किया, Knight F6, then क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, A6, then रुक D1 स्क्वायर पर। ऑब्वियस है यहाँ ये रुक की पोजीशन ठीक नहीं है, तो क्वीन C7 पहले ही ब्लैक ने किया। बिशप F4, एग्जैक्टली मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ इस D6 पॉन पर प्रेशर है, लेकिन नाइट E5 को ऑप्शन को ऑप्ट यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन हुआ बिशप D3, देन बिशप E7 स्क्वायर पर, रुक एट A गोज टू C1, और फिर दोबारा मिखाइल टाल ने अपने रुक को क्वीन के सामने प्लेस कर दिया है। तो एक क्वीन गई B8 स्क्वायर पर। मेरी नजर में क्वीन लगभग बोर्ड से थोड़ा सा साइड की तरफ जा चुकी है। नाइट आया D4 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ निबल्ट ने कैसल किया, बिशप G3, देन नाइट एट E गोज टू D7, F4 तो E5, नाइट गया F5 स्क्वायर पर, और इस नाइट के लिए बेहतरीन स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये जो E5 का मूव है ब्लैक के लिए, यहां से मिखाइल टाल को मौका मिला एक बेहतरीन गेम खेलने का। वो किस तरह से? खैर, पहले तो सबसे यहाँ बिशप पर अटैक है, तो माइट भी इस बिशप को बचाया जा सकता था B8 स्क्वायर पर, वो शायद सबसे अच्छा होता। ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्या होता, यहाँ होता नाइट टेक्स D6, E टेक्स F4 अगर किया जाता तो बिशप टेक्स F4 यहाँ पर पहले व्हाइट कर सकता था, और इस बिशप को क्वीन के सामने ला सकता था। कुल मिलाकर यहाँ पर ब्लैक कुछ अपने गेम प्ले कर सकता था। लेकिन जैसे ही ब्लैक ने अपने रुक को लिया E8 स्क्वायर पर, उसके बाद यहाँ मिखाइल टाल की ग्रिप इस गेम में इसी पोजीशन से मजबूत हो गई है। क्यों? सबसे पहला तो मूव आया क्वीन के C4 स्क्वायर पर जाकर इस F7 पॉन पर अटैक बनाने का। और क्या किसी तरह का कोई डिफेंस है? जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि ब्लैक यहाँ अपने किंग को मूव कर लेता, वट एवर इट इज, तो क्वीन टेक्स F7 सबसे पहले यहाँ व्हाइट करेगा, और अगले मूव में क्या थ्रेट होगी? अगले मूव में यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट होगी। तो बिशप को F8 स्क्वायर पर ले जाकर सिर्फ यही एक तरीका है चेकमेट बचने का ब्लैक के पास। तो अब यहाँ रुक टेक्स D6 के ऑप्शन को व्हाइट चूज कर सकता है, और वैसे बिशप टेक्स D6 हो नहीं सकता, अदरवाइज चेकमेट होगी। तो यहाँ होगा रुक E7, अपने रुक को यानी कि एक्सचेंज सेक्रीफाइस देना होगा, तभी जान बच सकती है। नॉट एग्जैक्टली एक्सचेंज सेक्रीफाइस, क्योंकि नाइट टेक्स E4 होने के बाद होगा नाइट टेक्स D6, और फिर भी इस गेम को, खैर व्हाइट लीड में तो होगा, लेकिन फिर भी इस गेम को थोड़ा सा आगे अच्छे तरीके से लिया जा सकता था। लेकिन यहाँ हुआ था D5, क्वेश्चनेबल मूव है, क्योंकि नाइट टेक्स D5 होने के बाद हुआ बिशप C5 चेक। चाहिए तो ज्यादा खास नहीं है, किंग है H1 स्क्वायर पर। और अब क्या किया जाए ब्लैक के लिए? यहाँ ये गेम मेरे ख्याल से पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है। ब्लैक सपोज यहाँ किंग को H8 स्क्वायर पर लेकर भी चला जाए, तो भी ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। किस तरह से? यहाँ व्हाइट अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर सकता है एक लॉन्ग रन में। जैसे नाइट टेक्स F6, यहाँ पर पहले व्हाइट करेगा, नाइट टेक्स F6 होने के बाद होगा नाइट टेक्स G7, और नाइट टेक्स G7 होने के बाद आप यहाँ देखिए कि ये क्वीन का अटैक किस स्ट्रेंथ तक जा सकता है। जैसे अगर ब्लैक यहाँ किंग टेक्स G7 करने की गलती करेगा, तो उसके बाद होगा क्वीन टेक्स F7 चेक। किंग को कहाँ जाएगा? किंग अगर H8 स्क्वायर पर गया तो भी यहाँ क्वीन टेक्स F6 चेक होगा, और अगर किंग यहाँ H6 स्क्वायर पर गया तो उसके बाद क्वीन टेक्स F6 चेक होगा। किंग H5 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन G5 चेक, और यही मेट होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक लगभग चेकमेट के बहुत नजदीक बैठा है। खैर, यहाँ ब्लैक ने किया रुक E6। चलिए, इस फायरिंग लाइन को कुछ देर के लिए क्लोज किया है, लेकिन मिखाइल टाल का यहाँ एक और अजीबोगरीब मूव, जैसा कि अक्सर वे करते ही हैं, क्वीन सैक्रिफाइस, क्वीन टेक्स C5। तो क्या ब्लैक यहाँ नाइट टेक्स C5 नहीं कर सकता? करने की अगर गलती करता भी है, तो यहाँ पर व्हाइट पहले करेगा नाइट टेक्स F6 चेक्स, और यहाँ इस रुक के लिए बिल्कुल चेकमेट की कंडीशन हो चुकी होगी। अगर यहाँ, और वैसे रुक टेक्स F6 होता है तो सीधा रुक D8 चेक, और यहाँ ये मेट होगी।
और अगर जी टेक्स F6 होता है तो फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि नाइट ने इस G7 स्क्वायर को पहले ही कवर करके रखा हो। रुक D8 चेक होगा, फर्क इतना आएगा कि एक बार के लिए रुक बीच में लग भी गया, देन रुक टेक्स E8 चेक और यहाँ ही मेट होगी। फ्रेंड्स, इतने सारे पीसेस की भीड़ में क्या आपको यहाँ से बैक रैंक चेकमेट नजर आई? बहुत मुश्किल है इसको ढूंढना। खैर, यहाँ हुआ था नाइट टेक्स D5, देन हुआ रुक टेक्स D5, और फ्रेंड्स अभी भी सिचुएशन वही कि इस नाइट पर यहाँ क्वीन को रखा गया है, और नाइट कह सकते हैं कि पिन है, अदरवाइज यहाँ चेकमेट होने में सिर्फ एक ही मूव है। ई टेक्स F4, देन फ्रेंड्स अब शायद थोड़ी देर हो चुकी है, नाइट E7 चेक, और ऑब्वियस है अगर रुक टेक्स E7 जैसा कोई मूव अगर यहाँ पर ब्लैक चल भी देगा तो क्वीन टेक्स E7 होगा, और उसके बाद नॉट एग्जैक्टली मैं अभी चेकमेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन H6 यहाँ पर फिर भी ब्लैक को चलना ही होगा ताकि वो बैक रैंक चेकमेट के खतरे से थोड़ा बाहर निकल सके। तो रुक F5 जैसा कोई मूव यहाँ पर व्हाइट चलेगा, और इस लगभग चेकमेट या होने वाली चेकमेट से बचने के लिए किंग को H7 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा, देन होगा क्वीन टेक्स F7, और अब यहाँ से चेकमेट करने में कितनी देर लगने वाली है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर लगेगी। यहाँ नाइट F6 जैसा कोई मूव अगर ब्लैक चल भी देगा, क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि किसी भी तरह से इस G7 पॉन का डिफेंस करना बहुत जरूरी है अगले मूव में। ये रुक C7 स्क्वायर पर आएगा ही आएगा, रुक टेक्स F6, नाइट गया, देन बिशप को बीच में से हटाना ही होगा, किसी भी स्क्वायर पर इस बिशप को हटाया जाएगा, सभी स्क्वायर्स पर बिशप एलिमिनेट होने ही वाला है। मान लिया जाए रुक C7 अगर हुआ भी, तो अगर अब क्वीन H8 स्क्वायर पर गई भी तो भी फ्रेंड्स ये गेम चेकमेट तक पहुंचेगी, क्योंकि ये G7 पॉन पिन है। बिशप टेक्स F4 पहले यहाँ पर व्हाइट करेगा, और उससे अगले मूव में इस चेकमेट को किसी तरह से बचा नहीं जा सकता। मान लो बिशप टेक्स E4 अगर ब्लैक कर भी देगा, देन रुक टेक्स H6 चेक, और यहाँ ये मेट। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का मिखाइल टाल ने यहाँ ग्रिप बना रखी है इस गेम में निबल्ट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कोई भी वे आउट होगा यहाँ से। खैर, यहाँ ब्लैक ने किया किंग F8 और खतरा मोल ले लिया है। यहाँ ये डिस्कवर्ड चेक के साथ क्वीन भी जा सकती है फिलहाल ब्लैक की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर व्हाइट को अपनी क्वीन भी बचानी है। तो मिखाइल टाल ने पहले किया रुक टेक्स D7, बिशप टेक्स D7 होने के बाद फाइनल मूव यहाँ पर मिखाइल टाल का आया बिशप टेक्स E6, और यहाँ इस मूव के बाद निबल्ट ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, सबसे पहला ये डिस्कवर्ड चेक की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी खड़ी हुई है। पिछले में जब तक ये रुक नहीं लिया गया था तब तक पोजीशन थी ब्लैक के पास कि वो अपनी क्वीन को ही इस D6 स्क्वायर पर ला सके, लेकिन अब ये क्वीन D6 स्क्वायर पर नहीं आ सकती, क्वीन जाएगी E8 स्क्वायर पर। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पहले होगा नाइट C8 चेक, डिस्कवर्ड चेक होगा, किंग को जाना ही होगा G8 स्क्वायर पर, देन होगा बिशप टेक्स D7, क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन टेक्स D7 होने के बाद होगा नाइट B6, और बहुत मैं कहूंगा कि यहाँ पर शानदार फॉक होगी। और किसी तरह से अगर मान लिया जाए कि क्वीन अगर D8 स्क्वायर पर गई भी तो यहाँ बैक रैंक चेकमेट के खतरे से ब्लैक अभी भी बाहर नहीं निकला। तो फ्रेंड्स, क्या गजब की गेम थी जो हमें भागवत कामले जी ने। पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।